नाज़रीन को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चल पड़ी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। भारतीय अदालत ने आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम करार दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, यह अहम नहीं। हर फैसला कानूनी दायरा कार में नहीं आता। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सुप्रीम कोर्ट मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने फैसले में कहा कि सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। भारतीय अदालत ने 20 से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला महफूज किया था। भारतीय हुकूमत ने 4 साल तक इस मामले को दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा। इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं और आपको बताएंगे, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल हो चुका है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि भारतीय अदालत ने आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम करार दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहम नहीं है। हर फैसला कानूनी दायरा कार में नहीं आता। बिल्कुल, आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का ये कत्ल हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चल पड़ी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ दरखास्तों पर यह महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहिएगा, वो दिन जो बड़ा अहम दिन था, जिसका सालों से इंतजार किया गया, भारतीय हुकूमत ने इस मामले को पहले सालों लटकाया और अब ये फैसला दे दिया है, हिमायत की गई है, मोदी का एजेंडा जो है वो खुलकर सामने आ गया। जी हाँ जी, देखें, इसकी तवक्को थी जब से ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 5 रुकनी बेंच था, इसको हेड कर रहा था उनके जो चीफ जस्टिस था, तो उनसे तवक्को थी ये इसी किस्म का फैसला करेंगे। क्योंकि देखें कि ये मोदी सरकार के सब चीज़ों को कंट्रोल है, जुडिशरी है, बाकी इदारे हैं, मीडिया है, तो ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको यूज़ करेंगे। पहले जिस तरीके से 370 को उन्होंने ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया था, उससे उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज ली थी। अब ये फैसला है तो वो यही स्टैंड लेंगे कि जी हमारे ये कि इन्होंने हमारा जो डिसीजन था वो सही डिसीजन था, इसको इंडोर्स किया है। और इसी तरह जो नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 मई में, तो इसको यूज़ करेंगे और अपने वोट्स के लिए। ठीक है मसूद साहब, ये देखें आपके भारतीय हुकूमत ने 4 साल तक इस मामले को दानिस्ता तौर पर लटकाए रखा। क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि जब यही फैसला आना था तो फिर 4 साल तक इसको लटकाने का कोई मकसद समझ नहीं आता। वो देखें जी, वो उस पर तो कोई डिसीजन, उनकी बातचीत चल रही होगी ना, मोदी सरकार से बातचीत, अंडर हैंड जो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर रहे होंगे, इस पे क्या कुछ हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, अकॉर्डिंगली उनको दैट्स व्हाई दे टुक 4 इयर्स, उसको उन्होंने सारी चीज़ें चेक की, उसके बाद से ये डिसीजन दिया है। और बेसिकली ये देखें, इट इज़ ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन था, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेडिकलाइज्ड हिंदुत्व हुकूमत के फेवर में था। अच्छा मसूद साहब, ये भी तो देखिएगा कि बज़ाहिर कितना ज़्यादा सियासी असर और रसूख इसमें समझ आता है, देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता। कितनी बड़ी ज़्यादती है और इस तरह के रिमार्क्स सामने आना। देखें, ये वैसे भी लॉ के मुताबिक होता ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उनका फैसला होना चाहिए था। जो अगर वो देखें, जम्मू एंड कश्मीर में तो असेंबली कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ से देखें, या 370 ख़त्म किया, इसके बाद 35 ख़त्म किया। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी नहीं थी, उस वक्त गवर्नर बैठा हुआ था और बाद में सत्यपाल मलिक थे, और अभी बाद में इसके बाद देखें कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है और यूनियन टेरिटरी उन्होंने बना दी थी और लद्दाख को अलग कर दिया था। तो वो जो कुछ भी डिसीजन हो रहे थे, जो मूवमेंट चल रही थी, जो इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल हो चुका है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। इसी पर हमारे साथ बात कर रहे थे दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान। आपका बेहद शुक्रिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजीद बात करेंगे हाफिज एहसान अहमद साहब से। हाफिज साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, भारत में 2019 तक कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल थी, लेकिन अब मोदी सरकार के दौर में इस खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया गया, क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, एक जो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था जो मोदी गवर्नमेंट ने थ्रू गवर्नर और प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया था, और उसके बाद जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी या कश्मीरियों के साथ जवाहरलाल नेहरू की कमिटमेंट्स थी, माउंटबेटन की कमिटमेंट्स थी, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडियन फर्स्ट थी जिसने 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके अंदर आर्टिकल 370 को और उसके बाद आर्टिकल 35A को 1954 के अंदर किया, फिर जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ 1952 का, और उसके बाद जो चीजें 70 साल से चलती आ रही थी जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडियंस थी वो सारी की सारी आर्टिकल 370 और 35A को परमानेंट स्टेटस के तौर पे मानती थी, जिसका मतलब ये था कि कश्मीरी का इंडिपेंडेंट स्टेटस है, कश्मीरियों का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, कश्मीरियों का इंडिपेंडेंट फ्लैग है, और कोई यूनियन लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती जितनी देर तक उनकी गवर्नमेंट जो है या उनके विल न चाहे। और वो जो कमिटमेंट्स थी कि आपको हम प्लेबिसिट देंगे, आपकी विल को हम लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो सारी चीजें जो बुलडोज की हैं और अपनी ही जजमेंट जो उनकी 1959 में थी, 1964 में थी, 2014 के अंदर थी, 2016-18 के अंदर उनकी जजमेंट थी, आज उन्होंने उनसे डेविएशन की है। और बुनियादी तौर पर जो डेविएशन करके जो एक लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था, प्रेसिडेंट की पावर नहीं थी, गवर्नर राज वहां पे नाफिज था 2018 से, और इंडिया ने जो दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2019 के अंदर एक फर्दर ऑर्डर के अंदर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आर्टिकल 3 की वायलेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 367 है। ठीक है, हाफिज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, अदालत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना दुरुस्त करार दे दिया है? बिल्कुल, ये एक बायस फैसला है और प्रेशर में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला दिया है। आप देखेंगे 2019 में हियरिंग कंप्लीट हुई और आज 5 साल के बाद इन्होंने जजमेंट अनाउंस की। यही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि वो क्लियर नहीं थे और उनका वर्डिक्ट जो इस वक्त आया है वो बिल्कुल वही है जो मोदी सरकार का है। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने दो चीज़ें नज़रअंदाज की हैं। एक जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है जिसमें ये जो अभी तक इंटैक्ट है और उसमें हक़ राय दही जो है वो तस्लीम किया गया, और दूसरा जो मकबूजा कहते हैं हम, तो वो जो कश्मीर की असेंबली है उसकी मौजूदगी में किस तरीके से उसकी इंडिपेंडेंस को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नज़रअंदाज किया और बिल्कुल बायसनेस की वाज़ेह हो रही है। जो उनका ये कहना कि आर्टिकल 370 जो है वो उसको मुंजबित नहीं करता, ये भी वाक़यात से और हक़ाइक़ से हट के उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। मोदी का एजेंडा इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी हिमायत की है। भारतीय हुकूमत ने इस मामले को पहले सालों लटकाए रखा और अब ये फैसला सामने आए। तमाम सिचुएशन पर माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद और हसन रजा पाशा साथ मौजूद है। आपका शुक्रिया।